हेलो नमस्कार, वेलकम टू दी रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे सोशल इन्फ्लुएंसर्स की। आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल इन्फ्लुएंसर का कल्चर बहुत चल रहा है। हर कोई जो है सोशल इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन एक सरप्राइजिंग जो चीज़ दिखती है इसमें कि IAS IPS भी सोशल इन्फ्लुएंसर बनने की तरफ जा रहे हैं। और वो अपनी ना पर्सनल और ऑफिशियल लाइफ दोनों ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एक तरह से इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। ऐसा लग रहा है कि ना अब IAS से ऊपर सोशल इन्फ्लुएंसर हो चुके हैं कि IAS और IPS हैं वो भी एस्पायर इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कर रहे हैं। तो ये एक नया फिनोमिना है जो कि पिछले मेनली जो कोविड के बाद आया है, जो हमने देखा है। कोविड से पहले इतना नहीं था, एक दो ही थे जो साथ में कैमरा लेके घूमते थे। तो कई बार होता था ना कि अगर कोई IAS ऑफिसर इंस्पेक्शन पर जा रहा है तो वहाँ कैमरे वाला पहुँच जाता था और वो पूरा जो इंस्पेक्शन हो रहा है वो किसी सबऑर्डिनेट को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और कैमरे पे रिकॉर्ड होता है और आ जाता है कि भाई ये जो कलेक्टर साहब हैं, DM साहब हैं, बहुत सख्त हैं और काम हो रहा है जनहित में। तो एक समझ में नहीं आता कि मतलब ज़रूरत क्यों पड़ रही है मतलब IAS ऑफिसर्स को। मुझे ये लगता है कि ये जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं और उनको कोई ना कोई या तो सोशल मीडिया टाइप की जॉब चाहिए या फिर किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहिए, और उसके लिए वो एक तरह से अपने आप को अपनी इमेज बढ़ा रहे हैं। और इसका कोई रीज़न समझ में नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी आप IAS हो। आप पहली बात तो ये कैमरे वाला है कौन और वो एग्जैक्ट टाइम पे कैसे पहुंच पा रहा है वहाँ पे और बिल्कुल अलग अलग एंगल से कैसे शूट कर पा रहा है, और उसको परमिशन किसने दी, फिर उसको पे कौन कर रहा है। क्या वो भी साइन करता होगा फाइल में? हो सकता है कि इंस्पेक्शन कहाँ पे होने वाली है उस कैमरे वाले को कैमरा वाला अप्रूव करता हो उसको। सो ये एक ना प्रैक्टिकल बात है जो मैंने कभी नहीं देखा किसी को क्वेश्चन पूछते हुए कि ये कैमरे वाले पहले कैसे पहुंच पा रहे हैं जगह पे, और क्या ये पेड हैं कि इनको पे कौन कर रहा है, या फिर ये क्या वॉलंटियर हैं, क्या इनको मतलब इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आ रहा है कि लेट से कि मैं कैमरे में रिकॉर्ड करता हूँ, देखता हूँ क्या आएगा। और पहली बात ना, ऐसे ऑफिशियल जगह पे अलाउ कौन कर रहा है, ऑफिशियल वर्क के दौरान अलाउ कौन कर रहा है इनको। तो इसमें एक चीज़ ये भी है ना जो आपने बात बोली कि कौन अलाउ कर रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए क्योंकि ये काफ़ी इसमें मतलब चीज़ें हुई थी और काफ़ी हद तक हो भी गया था कि लोग सुबह सुबह फेसबुक पे पूछते थे कि आपको यहाँ इस सब्ज़ी को क्या बोलते हैं, इस फल को क्या बोलते हैं, तो उसका लोगों ने काफ़ी मतलब मजाक भी उड़ाया था, वो कम भी हो गया है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि भाई आप दिखाओ की चाहत मत रखो, आप आए हो जनसेवा के लिए, आप पब्लिक सर्वेंट हो, तो आप काम पर आपका फोकस होना चाहिए, दिखाव की तरफ आपका वो नहीं होना चाहिए। अभी ना हमने कुछ टाइम पहले क्या देखा है बहुत केसेस में कि ICU में कोई पेशेंट है और कोई नर्स वहाँ पे इंस्टाग्राम रील बना रही है उसके साथ कि ये देखिए इस तरह का पेशेंट है, आई एम ट्रीटिंग हिम, और या कि मैं इसको केयर कर रही हूँ, दवाई दे रही हूँ। और एक पहले एक और ना वायरल हुई थी एक फ़ोटो, उसमें एक टीनेजर लड़की थी 18-19 साल की। तो उसका उसके दादाजी थे ग्रैंड पेरेंट। तो पहले तो वो बिल्कुल मरने वाले थे, उसने एक सेल्फी ली उनके साथ कि आई डोंट वांट पॉप्स टू डाई। फिर उसके मरने के बाद कहा पॉप्स हैज डाइड। तो वो लाइव रिपोर्ट कर रही थी उसकी डेथ को। तो इसमें ना उन्होंने एक तरह से डीह्यूमनाइज कर दिया उस पेशेंट को कह लीजिए या उस ग्रैंड पेरेंट को कह लीजिए, और उसको सिर्फ एक वैलिडेशन की ज़रूरत थी और लोगों से। उसको ये नहीं था कि लास्ट मोमेंट्स में अपने ग्रैंड पेरेंट को एक तरह से कंफर्ट प्रोवाइड करें, ये उसकी टेंशन नहीं थी। उसको ये था कि मुझे अपडेट करना है और लोगों से सिंपैथी के वोट्स लेने हैं कि लाइक आएंगे, 10 लाइक आएंगे तो 10 लोग अब मुझे ये करेंगे, मेरे आंसू पहुँच रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, क्या हो गया, दादा ही तो मरा है, कोई बात नहीं। सो ये फिनोमिना अब नया निकल के आ रहा है। जैसे मेनली ना ये एक्चुअली लड़कियों में ज़्यादा है, दे आर मोर ऑफ फोमो उनमें ज़्यादा होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसी कई सारी आपने एडमिनिस्ट्रेशन में देखी हों कि पुलिस पर्सनल लड़कियां हवालात के आगे वीडियो बना रही हैं, या जो ट्रेनिंग पे लड़कियां गई हुई हैं वो ट्रेनिंग के दौरान, ऐसा मैंने कई कुछ देखी थी वीडियोस कि अंडर ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स वो क्लास में नाचते हुए की वीडियो बना रही हैं कि जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चल रही थी वहाँ पे वो नाच रही हैं। तो ना एक पब्लिक इंटीग्रिटी होती है जिसको, जो आप जब गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हो और जब आप सेंट्रल सर्विसेज ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे क्लोज होता है अनबिकमिंग ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट। तो उसको बार बार उसकी मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है और इट्स हाइट, मतलब
बहुत कुछ लोगों पे एक्शन भी हुआ है, नो डाउट, लेकिन सरकार अभी इस पे इतना सख्त रवैया नहीं ले रही, लेकिन आई थिंक लेगी। जैसे आपने लड़कियों की बात की ना, तो लड़कियों को मोमेंट्स बनाने होते हैं। वो दादाजी वाली आपने बात बताई, तो मोमेंट्स वो क्रिएट कर रही थी कि दादाजी चले जाएंगे, फिर उसको याद कैसे करेगी वो, तो वो बार बार उस फोटो को देख इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू याद करेगी। और लाइक इज़ अ न्यू हाई नाउ डेज। नया कोकेन बन चुका है अब लाइक्स एंड। तो मेरी भी इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि जो IAS ऑफिसर्स या पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं सोशल इन्फ्लुएंसर की तरफ जा रहे हैं ना, तो अब जो इंडियन इकॉनमी जिस तरह से राइज कर रही है, तो इनकी जो इन्फ्लुएंसिंग पावर कह लीजिए, इन्फ्लुएंस करने की पावर, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होती जा रही है। और अब इनके पास लोग आ नहीं रहे हैं। अब देख रहे हैं कि अपने आस पड़ोस में जब ये जाते हैं तो सोशल इन्फ्लुएंसर के पीछे लोग भाग रहे हैं। अभी आपको एक किस्सा याद होगा, फ्लाइंग बीस्ट ने कुछ बुलाया था और बहुत सारे लोग आ गए थे और लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया था। तो कहीं ना सोशल प्रेशर भी है ये सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कि भाई, क्योंकि जिस क्लास से ये आ रहे हैं वहाँ रहता है ना कि एक बार आप बन गए हैं, DM बन गए हैं, तो आप पता नहीं अब क्या राजा हो गए कहीं के ज़िले के, तो वो प्ले आउट हो नहीं पा रहा रियल लाइफ में। नहीं, एक्चुअली ये राजा होते थे। आने से, सोशल मीडिया आने से पहले या अभी भी कह नहीं सकते कोविड के बाद कितना है, लेकिन उससे पहले ज़रूर था कि बहुत, जैसे जो भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गए वहाँ पे सैटरडे या संडे को कोई भी DM एक तरह से ओपन वो रखता था, दरबार। हाँ, तो उसको लिटरली उसको दरबार बोला जाता था और फाइल में उसको दरबार ही लिखा जाता था कि सुबह 10 से 12 बजे तक दरबार है और कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके आ सकता है। तो वो ना जनता दरबार, तो वो माई बाप वाली फीलिंग है ना, वो अब रही नहीं। तो दैट्स वाई वो सोशल मीडिया पे दिखा के अपनी ना वो बना रहे हैं कि वी आर समवन, मतलब पब्लिक को कैच करें, पब्लिक हमारे पीछे आए। पब्लिक एडुलेशन या पब्लिक एडमिरेशन या फिर पब्लिक फियर इज द मेन फैक्टर दैट इज मिसिंग राइट नाउअडेज। तो इन्फ्लुएंस का मतलब यही था पहले टाइम में कि वो फियर था, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी गलत काम के लिए। जिस तरह की मूवीज़ आ रही थी उस टाइम, आप देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब पावर को यूटिलाइज किया गया था। तो इसमें एक चीज़ और है कि अभी तो हमने बात की पब्लिक सर्वेंट्स की, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, तो कहीं ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि लोकल लेवल पे बहुत हो रहे हैं, जो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो कहीं ये बॉलीवुड्स को भी टक्कर दे रहे हैं। मतलब ये ना आपको मैं बहुत एक ऐसा मतलब फिनोमिना बताता हूँ। जैसे ही कोविड आया ना, तो शूटिंग तो हो नहीं रही थी, और शूटिंग नहीं हो रही तो जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस थी या एक्टर थे, उनके ऊपर कुछ स्टोरी निकल के नहीं आ रही थी कि सब अपने अपने घर में लॉक हैं, तो आप उन पे क्या रूमर्स उड़ाओगे और क्या कैसे आप उनकी PR कैसे करोगे। तो बहुत कई एक्ट्रेस ने अपने कुकिंग चैनल चालू करे किसी ने बर्तन धोते हुए दिख रहे थे कि कोई बर्तन धो रही थी, कोई कुछ कर रही थी। तो वो उनसे ना जो एक स्नैग आ गया था उस टाइम पे कि उनको पब्लिक एडमिरेशन नहीं मिल रही थी, तो वो उनसे हजम नहीं हुई। और उन्होंने देखा कि लोकल सेलिब्रिटी जो है वो घूम रहे हैं और एक तरह से अपनी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं। तो ये इनके साथ ना एक बहुत बड़ा इरिवर्सिबल चेंज आया है। मतलब जो नेशनल लेवल के सेलेब्स होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, अब उनमें देयर आर लोकल सेलिब्रिटीज़ हु आर गिविंग कंपटीशन टू देम। पहले जो कि कंपटीशन नहीं था क्योंकि मीडिया पे उनका कंट्रोल था। अब सोशल मीडिया बिल्कुल फ्री है, सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी कर सकता है। सो नाउ दे आर, मतलब उनकी मोनोपोली ख़त्म हो चुकी है, मेन चीज़ ये है। तो ये जो इन्फ्लुएंसिंग का है कल्चर, वो डोमेस्टिक है कि आप बाहर भी ऐसा देखते हैं कि बस हमारे देश में हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा, या वर्ल्ड वाइड है ये फिनोमिना? ये नहीं, डीजनरेसी में ना हम 2-3 साल पीछे हैं और लोगों से, और भला हो सरकार का जिन्होंने टिकटॉक को बैन किया, अदरवाइज हमारा पूरा देश आज हमास को सपोर्ट कर रहा होता। पूरा का पूरा वेस्ट आज के दिन में हमास को सपोर्ट कर रहा है ओनली ड्यू टू टिकटॉक। राइट। तो एक चीज़ और है कि ये जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब सोसाइटी में क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? देखिए, इनका जो पर्पस है ना वो इन्फ्लुएंस करना है। इनको इनको ये मतलब नहीं है किस डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में। मैं आपको एक एग्जांपल सार्कास्टिक वो देता हूँ इसका, एक कि लेट्स से कोई ना किसी को डिप्रेशन में डालने के लिए नेगेटिव बातें बता रहे हैं, और तो इन्फ्लुएंस तो वो भी है, और वो उसको एनकरेज कर रहा है कि भाई तेरी लाइफ तो घटिया है, तू मर जा। इसको ना अबैटमेंट टू सुसाइड बोलते हैं, और ये क्रिमिनल एक्ट है और इसमें जेल होती है। सो जब लोग ये बातें करते हैं कि मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ या मैं किसी को
इंस्पायर कर रहा हूँ, किस बात के लिए भाई, तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है? सो इस तरह के बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा, वो खाली बैठे हैं, और जस्ट ड्यू टू द एक वैक्यूम जो क्रिएट हो रखा था उस टाइम पे कि सोशल मीडिया नया नया आया था, तो अब उन लोगों की भी उस जिसमें काफ़ी बॉलीवुड के लोग भी आते हैं जो कि अनइम्पोर्टेंट थे एक्चुअली, लेकिन जस्ट ड्यू टू देयर उनकी मीडिया के साथ अच्छी बनती थी तो उसके लिए उनको स्टार बना दिया गया। वो अब ऐसे लोग पीछे जा रहे हैं, और जो रियल इन्फ्लुएंसर हैं जैसे कि अंकित बैनपुरिया, वो आगे आ रहे हैं अब। तो ये जो हमें इस पे एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए कि अंकित बैनपुरिया के इन्फ्लुएंसर बनने के बाद कितने लोगों की उनको पट्टी नहीं आ रही उसके बाद तो उसके बाद से। नहीं, अंकित जी ने तो एक नया ट्रेंड चालू कर दिया है, जो उनका 75 हार्ड डे चैलेंज था ना, उसको देखकर मैं कई चैनल देखे मैंने, एयर होस्टेस अपना दिन बता रही हैं कि मेरा दिन ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे जा रहा है। नहीं, उनकी एक ही रील चलेगी उसके ऊपर बस। अच्छा वो अंकित बैनपुरिया नहीं है ना, तो वो तो उसको कॉपी कर रही हैं एक तरीके से, उसमें उसकी कोई क्रिएटिविटी थोड़ी है। तो मतलब इसका कुछ मतलब अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसका कोई सोल्यूशन भी मिल सकता है क्या? देखिए, मैं जो पहले एक्चुअली बात कर रहा था वो ये थी कि जो नॉर्मल लोग हैं ना वो तो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन जो पहले से इन्फ्लुएंसर थे दे आर प्रेइंग फॉर हिज डाउनफॉल। ओके। कि उनको ये फुटी आँख नहीं सुहा रहा, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से निकल के आया है, एक हम्बल है, मतलब जेन्युइननेस दिखती है उसके उसमें। हाँ, और उनको ये लगता है मतलब उनकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहा है वो, क्योंकि उनकी अब जो वो फेक तरीके से बोलते हैं हेलो गाइस कैसा चल रहा है, आप मेरा दिन तो बहुत अच्छा गया है, वो अब नहीं चल रहा। बिल्कुल। लोगों को उसमें फेकनेस दिख रही है अब। सो अंकित बैनपुरिया उसका फर्स्ट एक तरह से बिग नेल इन देयर कॉफिन है। आई थिंक वो जो जेन्युइननेस थी ना, मोदी जी ने भी मतलब वो एडमायर किया और इसलिए उसको इनवाइट भी किया था, स्वच्छता अभियान जो चल रहा था। तो एक चीज़ और है, मतलब जो आज का डिस्कशन है तो उसको मैं कंक्लूड इसी बात से करूँगा कि बीइंग नॉर्मल इज़ नॉट बैड। अगर आप नॉर्मल हैं, सब कुछ आपकी लाइफ में सही चल रहा है, तो आपको किसी के इन्फ्लुएंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और याद आती है मुझे, जब हम इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे थे तो मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसर्स भी चल रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, तो जो कहते हैं भाई खुद ही को कर इतना बुलंद, तो उस चक्कर में भी ना कई लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्योंकि ये ना रेट रेस है, जो टॉप के 5% है ना वो 5% ही रहेंगे। आप 5% में जाके भी रेट ही रहोगे, तो अगर आप 95% में हो ना तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ बेकार है। आप वैल्यूएबल हो, आपकी लाइफ का कुछ मीनिंग है। अगर आप क्राइम नहीं कर रहे हैं ना सोसाइटी में तो आप वैल्यूएबल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका कोई अपने इसमें इस बात पर कोई ओपिनियन है तो आप शेयर करिए। अगर आप इससे आइडेंटिफाई करते हैं तब भी, और अगर इससे कुछ अलग व्यू है तो वो अपना व्यू रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी रेड हॉट पॉडकास्ट।